नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। हमने PYQ क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हमने अब तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल पर PYQ क्वेश्चन देखे हैं। आज हम देखेंगे कहानियों पर PYQ क्वेश्चन। इसी वीडियो में जो पहले PYQ क्वेश्चन के वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उन सभी वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानियों पर PYQ क्वेश्चन। आप देखते हैं पहला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें सही अनुक्रम पर है, पहली कहानी है दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। यह जो क्रम है यह सही है और यह ए नंबर का पर्याय भी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो कालखंड की दृष्टि से पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, शरणागत और तिरछी। यह भी क्रम सही है। अगला देखते हैं, सुमिलित कीजिए। कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। इसमें सदगति कहानी प्रेमचंद की है और बिसाती कहानी प्रसाद की है। दो बाकें भगवती चरण वर्मा की कहानी है और पाजेब यह जैनेन्द्र की कहानी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है? तो इसमें ज्ञान रंजन यह नहीं है, कमलेश्वर जी है, राजेंद्र यादव है और मोहन राकेश भी है, मगर ज्ञान रंजन यह प्रारंभकर्ताओं में कहानी आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो सही अनुक्रम में उसने कहा था, कफन, वापसी, तिरछी। यह जो क्रम है यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। इसमें है उषा प्रियवदा की कहानी है, वह वापसी है, और अमरकांत की जो कहानी है, अमरकांत की कहानी जो है वह है दोपहर का समय, और मोहन राकेश की कहानी जो है वह है परमात्मा का कुत्ता। विश्वनाथ शर्मा कौशिक जी जो कहानी है वह है ताई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो निर्मल वर्मा जी ने अपनी कहानियों में ग्रामीण चेतना दिखाई नहीं है, तो निर्मल वर्मा जी यह ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो 11 वर्ष का समय यह रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, दुलाई वाली यह बंग महिला की कहानी है, ग्राम यह जयशंकर प्रसाद की है, और रानी केतकी की कहानी यह इंशाअल्लाह खां की कहानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुद्धू का काठा, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल, पर्दा और अमरकांत की दोपहर का भोजन, यह कहानियाँ सही है। इसके बाद फिर से है वही उसी प्रकार का प्रश्न, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात, मार्कंडेय की कहानी है हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा, और शेखर जोशी की कहानी है कोशिका घटवार। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सही अनुक्रम है, बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर,
इस प्रकार इसका उत्तर सही है, इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमिलित कीजिए। लाल पान की बेगम, यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। एक औरत की जिंदगी, यह रामदरस मिश्र की कहानी है। और लंदन की रात, यह निर्मल वर्मा की कहानी है। शव यात्रा श्रीकांत वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। सर्पदंश, यह रामदरस मिश्र की कहानी है। और शरणागत, यह वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। और विपात्र, यह मुक्तिबोध की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके दुहेरे शीर्षकों से सुमिलित कीजिए। जैसे कि तीसरी कसम, इस कहानी का जो दूसरा शीर्षक है वह है मारे गए गुलफाम। बिगाड़ेगा सुधार, इसे सती सुखदेवी नाम से भी पहचाना जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है। डेढ़ हिंदी का टाट, यह देवबाला ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार इस कहानी के दो नाम हैं। जैसे तीसरी कसम कहानी का नाम है मारे गए गुलफाम, बिगाड़े का सुधार सती सुखदेवी, रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित और डेढ़ हिंदी का टाट, यह देवबाला। इस प्रकार इसका उत्तर हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही अनुक्रम है रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। यह प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन के अनुसार कौन सा है, यह देखते हैं हम। गदल, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैस के इधर उधर, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। चतुरसेन शास्त्री, यह मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। इनमें से जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी तथा आगे, यह तीनों मनोविश्लेषणवादी कथाकार है, मगर चतुरसेन शास्त्री यह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। शिवप्रसाद सिंह, इसकी दादी माँ, आगे पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र पाजेब, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है आगे के निम्नलिखित संग्रहों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम है। अभी आगे की रचनाएं हैं विपथगा, परंपरा, अमर वल्लरी, शरणार्थी। यह जो आगे की रचनाओं का क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी सुमिलित कीजिए। जैसे कि कहानियाँ और उनके कहानीकार, उसके लेखक। जैसे मवाली कहानी मोहन राकेश जी की है। पॉल गोमरा का स्कूटर, यह उदय प्रकाश की कहानी है। और गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है। राजा निर्बंसिया, यह कमलेश्वर की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। एक बात याद रखिए आप, जब से हम इस कहानियों पर पहले प्रश्न से लेकर अब 21वां प्रश्न प्रारंभ है, इस यहाँ तक सुमिलित कीजिए। कहानियाँ और कहानीकार ऐसे सुमिलित कीजिए। कितने प्रश्न आए हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत सारे आ गए हैं। तो ऐसे इसी प्रकार यह कौन से साल का प्रश्न है? यह 2014 का प्रश्न है। तो इसी प्रकार हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है कहानी पर। कहानियाँ और उसके कहानीकारों के साथ सुमिलित कीजिए। अभी देखिए 2014 में भी यह प्रश्न आया है और यह 11 वर्ष का समय, यह कहानी पीछे 2 बार भी पूछी चुकी है और 2014 में भी पूछी गई है और आगे भी पूछी जाने वाली है। जैसे 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। गुलबहार, यह किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। और प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल यह जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कहानीकार और कहानियाँ इस प्रकार सुमिलित करना है। इसके पीछे पहले कॉलम में कहानियाँ दी थी और दूसरे कॉलम में कहानीकार दिए थे, लेकिन यहाँ पहले कॉलम में कहानीकारों के नाम हैं और दूसरे कॉलम में कहानियों के नाम हैं। देखते हैं। पहला कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बाके। लीलाचंद्र जोशी की कहानी दिवाली और होली है। यशपाल की कहानी मकड़ील है और उपेंद्रनाथ आश्क की कहानी पिंजरा है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? तो दो सखियाँ यह शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम, जैसे कि फांसी, बिखरे मोती, सतमी की बच्चे, दो बाके, यह क्रम सही है। इसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए। प्रश्न आया है। यारों के यार यह कहानी कृष्णा सोपती जी की है। मछली मरी हुई यह कहानी रामकमल चौधरी की है। और सपाट चेहरे वाला आदमी यह दूधनाथ सिंह की कहानी है। कोशिका घटवार यह शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम, जैसे कि बहुत ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुमिलित कीजिए या प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम पहचानिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखते हैं यह प्रश्न। रचनाकाल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। तो एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथाकारों का जन्मकाल के आधार पर सही अनुक्रम है। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी और नरेंद्र कोहली, यह जो क्रम है यह सही है कथाकारों का। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। इसमें सही अनुक्रम है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम, इसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित कीजिए। जैसे चंपा चंद्रगुप्त यह आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अलोपीदीन वंशीधर यह नमक का दरोगा कहानी के 2 पात्र हैं। और सिलचन मानू यह ठेस कहानी के पात्र हैं। बाबा भारती खड़क सिंह यह हर की जीत कहानी के पात्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। तो इसमें शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा, यह जो क्रम है यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। 2 पहलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच, यह क्रम सही है। यह प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन कमलेश्वर जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित कीजिए। आनंदी यह बड़े घर की बेटी कहानी की पात्रा है। दीनदयाल यह जुलूस कहानी की पात्र है। डॉक्टर यशपाल यह मूठ कहानी की पात्र है। और
शंकर यह सवा सेर गेहूं कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। सही अनुक्रम में पहली कहानी है शरणार्थी, दूसरी है परिंदे, कामरेड, कामरेड का कोट और डायन। यह कहानी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ भी सुमिलित कीजिए। जैसे कि आकाशदीप का यहाँ कहानी दी है और पात्र दिए हैं, किस कहानी का पात्र है उसके साथ सुमिलित करना है। जैसे आकाशदीप कहानी का पात्र बुद्धगुप्त है, दिल्ली में एक मौत इस कहानी का पात्र अतुल है, उसने कहा था का पात्र बोधा सिंह है और गैगरिन कहानी का पात्र मालती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र है। तो इसमें पंडित बुद्धिराम और अमीना यह दो प्रेमचंद की कहानियों के पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में अभिव्यक्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, यह कहानी, इस कहानी में असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तपे दिक की मरीज मन्नो की कथा की किस कहानी में चित्रित है। मन्नो की कथा बादलों के घेरे कहानी में चित्रित है। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। गदल मिहिर लाल, यहाँ भी कहानी और कहानी के पात्र है। गुल की बन्नो कहानी गदल कहानी मिहिर लाल, गुल की बन्नो निहाल, पीसन हरी का कुआं गोमती और एक ठहरा हुआ चाकू मित्री। यह इस प्रकार आज की वीडियो में हमने यहाँ तक प्रश्न देखे। इसके बाद के प्रश्न हम कल की वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और निःशुल्क नेट की पढ़ाई, नेट जेआरएफ या सेट की पढ़ाई हिंदी साहित्य की निःशुल्क करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद। ओके बाय।